आज हम लोग भौतिकी के एक और नया चैप्टर जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण, जिसको इंग्लिश में ग्रेविटेशन भी बोलते हैं, उसका शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। तो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ के आ रहे हैं बल के बारे में। तो गुरुत्वाकर्षण भी एक प्रकार का कुछ नहीं है, बस बल है। गुरुत्वाकर्षण क्या है? एक प्रकार का बल है। अब बात आता है कैसा बल है। तो ये एक ब्रह्मांड में चाहे संसार का ऐसा बल है जो हर उन दो वस्तुओं के बीच में लगता है। हर वो दो वस्तुओं के बीच में लगेगा, हर दो वस्तु के बीच में लगता है जिसके पास क्या हो? द्रव्यमान हो। ध्यान से समझिए, थोड़ा इसका बस परिभाषा है एक जो तो समझना है, उसके बाद सब आसान चीज है। गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड में हर जगह लगने वाला एक बल है जो उन दो वस्तुओं के बीच में लगता है जिनके पास द्रव्यमान हो। ठीक, गुरुत्वाकर्षण का जो परिमाण होता है, जो मान होता है, देखिए बल बराबर, गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होता है G m1 m2 बटा r का वर्ग। अब ये क्या होता है? देखिए यहाँ पे जो दो वस्तु बात किया गया है, पहला होता है द्रव्यमान प्रथम वस्तु का, m1 का मतलब होता है द्रव्यमान प्रथम वस्तु। उसी तरह m2 का मतलब होता है द्रव्यमान ही लेकिन दूसरे वस्तु का। मैंने पहले ही बताया कि जो भी गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो हमेशा दो वस्तुओं के बीच में लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा दो वस्तुओं के बीच में लगता है। तो जो m1 है वो पहले वस्तु के द्रव्यमान को दिखाता है और m2 दूसरे वस्तु के द्रव्यमान को, और उन दोनों वस्तुओं के बीच के दूरी को, दो वस्तुओं के बीच के दूरी को, दो वस्तु के बीच के दूरी को याद रखिएगा, बीच के दूरी को किससे दिखाया जाता है? तो r से। तो यहाँ पे तीन चीजें हमको इस फॉर्मूला में यूज होती हुई दिखी, m1 m2 और r। जो बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल, उसका फॉर्मूला होता है G m1 m2 बटा r स्क्वायर, जिसमें m1 क्या होता है? तो द्रव्यमान होता है प्रथम वस्तु का, m2 क्या होता है? द्रव्यमान होता है दूसरे वस्तु का, और r क्या होता है? तो ये होता है दोनों वस्तुओं के बीच का दूरी। अब देखिए इसमें एक और चीज दिख रहा है, वो है G। तो G के बारे में पहले सुनिए, G क्या है? तो ये गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट, मतलब कि एक ऐसा वैल्यू जिसका, एक ऐसा चीज जो हर जगह एक समान रहता हो। ये गुरुत्वाकर्षण में प्रयोग होने वाला एक समान मात्रक है, एक समान इकाई है, इस तरह समझिए। अब इसको आप इस तरह समझिए कि G का वैल्यू कभी बदलता नहीं है, G का वैल्यू कभी बदलता नहीं है, और इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। अब ये बात पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। आपसे यहां से दो प्रश्न बनता है, एक G का मान कितना होता है? तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11। दूसरा इससे भी मजेदार सवाल ये बनता है कि G का इकाई क्या होता है, G का मात्रक क्या होता है। इस बात पे थोड़ा याद रखिएगा, ये बहुत अच्छे लेवल का सवाल है कि G का मात्रक क्या होता है। उम्मीद है अभी इतना चीज आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, तो गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला ये होता है G m1 m2। ठीक, फिर से बात आता है कि इसमें जितने भी खोजकर्ता आएंगे, दो तीन खोजकर्ता का नाम आएगा, हम एक साथ लिख देंगे ताकि सब याद हो जाए। अभी बस सुनते चलिए। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? तो एक संसार में हर जगह लगने वाला बल है जो हर वो दो वस्तु के बीच में लगता है जिसके पास द्रव्यमान हो। इसका सूत्र ये होता है, इसमें G आया, मैंने G आपको समझा दिया। अब ध्यान से समझिए, बात किया जाता है कि पृथ्वी का, हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का बहुत ज्यादा बल बात करते हैं। हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का बहुत ज्यादा बात करते हैं। तो पृथ्वी से जुड़ा हुआ कुछ बात समझिए। देखिए पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए हमें बहुत ज्यादा ये महसूस होता है। लेकिन अब इसके बारे में एक सवाल ये पूछा जाता है कि पृथ्वी के अंदर भी सभी चीजों में से किसी एक चीज को इसका कारक माना जाए, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कारक, तो वो हम मानते हैं ग्रेविटोन को। अब पूछेंगे ये क्या है? ग्रेविटोन हिंदी इंग्लिश दोनों में एक ही होता है। ये बहुत से बुकों में हमें सुनने के लिए भी नहीं मिलता, लेकिन आप याद रखिएगा, पृथ्वी पे जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, पृथ्वी के द्वारा जो लगाया जाता है, उसका मुख्य कारक ग्रेविटोन नाम के पदार्थों को माना जाता है। जो पदार्थों को बोलिए या कण को बोलिए, जो कहां पाए जाते हैं? तो पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं। माना जाता है कि पृथ्वी का सारा बल उन्हीं के कारण लगता है, पृथ्वी के सारे बल उन्हीं के कारण
लगते हैं। ध्यान से समझिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, हम गुरुत्वाकर्षण बल पहले पढ़े कि संसार में हर जगह लगता है, लेकिन हम सबसे ज्यादा किसके गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की बात हम इसलिए करते हैं क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का माना जाता है कि एक खास कारक, एक खास कारण, उसका क्या नाम है, ग्रेविटोन नाम के पार्टिकल हैं जो पृथ्वी के अंदर भरे होते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब देखिए, इस जी के बारे में हो गया। इस विभाग में हमें एक और छोटा जी देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण त्वरण। जिसको क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण त्वरण। अब ध्यान से समझिए, आपको मैंने जब बल पढ़ा रहा था तभी मैंने समझाया कि बल के कारण त्वरण उत्पन्न होता है, बल के कारण त्वरण उत्पन्न होता है। तो उसी तरह ये जो गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का है, तो ये भी एक प्रकार का बल है, तो इसके कारण भी पृथ्वी के ऊपर के वस्तुओं में क्या होता है, त्वरण उत्पन्न होता है। क्या होता है, त्वरण उत्पन्न होता है। तो उसी त्वरण को हम लोग किस चीज से प्रतीक उसका क्या बना दिया है, छोटा वाला जी। बड़ा वाला जी गुरुत्वाकर्षण समान इकाई को दिखाता है और छोटा वाला जी गुरुत्वाकर्षण त्वरण को क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण को। इसका मान होता है 9.8 और त्वरण है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका इकाई तो आपको पहले ही से पता होगा कि त्वरण है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। आपको इसका मान याद रखना है, इसको आपको क्या रखना है, मान याद रखना है कि जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब किसी भी वस्तु को ऊपर से छोड़ा जाए तो हर सेकंड उसकी स्पीड बढ़ेगा। अब इस पे एक सवाल ये आता है कि जब कोई वस्तु पृथ्वी की तरफ जाए, पृथ्वी की तरफ, ध्यान से समझिए, वन लाइनर यही सब बनते हैं, और एक पृथ्वी से दूर जाए, पृथ्वी से दूर, दो चीज हो सकता है, या तो आप पृथ्वी से किसी वस्तु को दूर फेंक रहे हैं, नहीं तो पृथ्वी की तरफ। जब हम पृथ्वी की तरफ भेजते हैं तो जी जो होता है हमारा प्लस में होता है। मतलब कोई वस्तु ऊपर से नीचे आ रहा हो तो जी हमेशा हमारा ना ऊपर से नीचे की तरफ हम क्या मानते हैं, धनात्मक मानते हैं। लेकिन वही नीचे से कोई वस्तु ऊपर जाए, पृथ्वी से दूर जा रहा है, तो हम उसे क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। क्या लेते हैं, उसे निगेटिव लेते हैं। चलिए, जी से जुड़े हुए 2-3 सवाल हो गए, और भी सुनिए। गुरुत्वाकर्षण त्वरण पूछता है कि क्या इसका मान बदलता है पृथ्वी से ऊपर जाने पर या नीचे जाने पर। तो आपका आंसर होगा कि पृथ्वी के ऊपर जाइए या नीचे, पृथ्वी के ऊपर या नीचे, इसका मान क्या होता है, मान जो होता है वो समान होता है। मतलब इसका मान परिवर्तन नहीं होता है। आप पृथ्वी के ऊपर जाए या नीचे जाए, आपका इसका मान परिवर्तन नहीं होता है। फिर एक और बात आप इसके बारे में याद रख सकते हैं, ये वस्तु के द्रव्यमान या आकार पे निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान या आकार पे निर्भर नहीं करता है। ध्यान से समझिए, कहते हैं कि क्या है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण पृथ्वी के ऊपर जाने या पृथ्वी में अंदर जाने से परिवर्तित होता है, नहीं होता है। ठीक, द्रव्यमान और आकार पे निर्भर नहीं करता है। आपको इतना बात पता होना चाहिए। लेकिन फिर भी पृथ्वी के अलग अलग जगहों पे निर्भर करता है। जैसे बता रहा हूं आपको, आपने इक्वेटर जियोग्राफी में सुना होगा और सुना होगा लाइन ऑफ मेरिडियन, नहीं तो पोल्स सुने होंगे। पोल्स को हिंदी में बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं, ध्रुव। तो जो पोल्स होते हैं और इक्वेटर होते हैं, इक्वेटर को मध्यांक बोलते हैं हिंदी में। ध्यान से सुनिए, इक्वेटर पे जी का वैल्यू न्यूनतम होता है, न्यूनतम, न्यूनतम मतलब मिनिमम, सबसे कम जी का वैल्यू कहां होता है, इक्वेटर पे। अब ये बात याद रखिएगा कि जी का सबसे कम वैल्यू कहां पे होता है, इक्वेटर पे, और जी का सबसे अधिक वैल्यू कहां होता है, ध्रुव पे। ध्रुव कितने होते हैं, 2। ठीक, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो पोल्स पे जो होते हैं वो इसका सबसे अधिकतम होता है। अधिकतम वैल्यू कहां होता है, याद रखिएगा, अधिकतम वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू कहां होता है हमारे जी का, तो वो होता है पोल्स के ऊपर। इतना बात यदि आप समझ रहे हो तो यहाँ पे हमने 10 से 15 क्वेश्चन देख लिए। देखिए, सबसे पहले पूछे कि गुरुत्वाकर्षण क्या एक पृथ्वी का बल है, नहीं। गुरुत्वाकर्षण क्या एक संसारिक बल है, ब्रह्मांड में हर जगह लगने वाला बल है। वो धरती से, हमारे ब्रह्मांड से बाहर भी लगता है। और सुनिए, बल का फॉर्मूला पढ़े कि गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला Gm1m2/r² होता है। इसमें सवाल आता है कि जी क्या होता है। तो जी एक ऐसी राशि है जिसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, एक समान होता है, और उसका वैल्यू का मात्र कितना होता है, 6.67 × 10⁻11। ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर इसका मात्रक होता है। दो बात यहाँ पे याद रखिएगा, पहला ये और दूसरा ये। चलिए,
इसके बाद हम पढ़े कि हम गुरुत्वाकर्षण बल में बहुत ज्यादा पृथ्वी का बात करते हैं, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में बात किए कि पृथ्वी का सारा गुरुत्वाकर्षण का जो प्रॉपर्टी है, जो गुण है, माना जाता है कि एक पार्टिकल के कारण आता है, एक कण के कारण आता है, जो पृथ्वी के अंदर पाया जाता है, जिसका नाम क्या है? ग्रेविटोन। जिसका नाम क्या है? ग्रेविटोन। इसके बाद हम पढ़े कि हर बल त्वरण उत्पन्न करता है, तो क्या पृथ्वी का बल भी कोई त्वरण उत्पन्न करता है? तो हाँ, जी से हम उसे दिखाते हैं, जिसका नाम होता है गुरुत्वाकर्षण त्वरण, मतलब गुरुत्वाकर्षण के कारण होने वाला त्वरण। ठीक, फिर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका क्या होता है? मान होता है। ये पृथ्वी की तरफ जब कोई वस्तु जाए तो उसके जी को हम प्लस मानते हैं, जब पृथ्वी से ऊपर की ओर जाए, चाहे दूर जाए, तो हम उसके जी को क्या मानते हैं? माइनस मानते हैं। आगे सुनिए, क्या जी का मान पृथ्वी के ऊपर जाने या नीचे की आने से घटता है? नहीं, ऊपर नीचे ये समान होता है। अब ये क्यों होता है, इसको आप विज्ञान में समझेंगे डिटेल में जब कभी पढ़ेंगे। तो अब देखिए, ये वस्तु के द्रव्यमान या आकार पर निर्भर नहीं करता है, मतलब छोटा वस्तु, बड़ा वस्तु, जिसका वजन ज्यादा, उसके हिसाब से जी का मान बदलता नहीं है। फिर बात क्या की हमने कि जो गुरुत्वाकर्षण त्वरण होता है वो सबसे कम धरती पे कहां होता है? तो इक्वेटर पे। सबसे कम कहां होता है? इक्वेटर पे। और सबसे अधिक कहां होता है? पोल्स पे, ध्रुव पे। अभी इतने में हमने 8 से 10 प्रश्न तो कम से कम देख लिए। उम्मीद है आपको सब चीज समझ में आ रहा होगा। इसके आगे हमें पढ़ना है, इसके आगे हमें गैलीलियो के नियम को भी पढ़ना है। देखिए, एक बात और इसमें आप याद रखिएगा, इसका खोज, इस जी का खोज किसने किया था सबसे पहले? हेनरी क्वेंडविक ने। हेनरी क्वेंडविक, याद रखिएगा नाम। मैंने बोला इसमें 2-3 खोजकर्ता के नाम आएंगे, लेकिन आप याद रखिएगा। जो गुरुत्वाकर्षण समान इकाई थी, जिसका मान इतना हमने याद किया, इसका खोज किसने किया था? हेनरी क्वेंडविक ने। हेनरी क्वेंडविक ने। इंग्लिश में और हिंदी में इनके नाम में थोड़ा अंतर आता है, देखते रहिएगा। तो यहाँ एक और प्रश्न जुड़ गया। इसके बाद हमें गैलीलियो गैलीली के बारे में पढ़ना है। इंग्लिश में बोले जाए तो गैलीली नाम है, हिंदी इंग्लिश में अंतर नहीं पड़ेगा। गैलीलियो गैलीली। अब इन्होंने क्या बताया था, ध्यान से सुनिए। इन्होंने बड़ा मजेदार बात बताया था। इन्होंने बोला, इसी चीज को जी के बारे में चर्चा किया इन्होंने अपने हिसाब से। इन्होंने क्या बोला कि हम ये जितना भी जी ये सब पढ़ रहे हैं कि वस्तु का द्रव्य बढ़ता है, घटता है, कोई वस्तु धीरे गिरता है, कोई तेज गिरता है, ठीक है। कहे कि आप, पहली बात आपको निर्वात पता होना चाहिए। निर्वात क्या होता है? निर्वात मतलब वैक्यूम। निर्वात मतलब क्या होता है? वैक्यूम। ध्यान से समझिए, निर्वात मतलब होता है वैक्यूम, मतलब एक ऐसा जगह जहां पे हवा भी मौजूद नहीं हो। एक ऐसा जगह जहां पे हवा भी मौजूद नहीं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? निर्वात बोलते हैं। इन्होंने बोला कि हम निर्वात के अंदर किसी भी दो वस्तु को ले जाओ, कोई भी दो वस्तु, उनका जो वेग होता है वो गिरने का वेग हो या ऊपर जाने का वेग हो, सब क्या होता है? एक समान होता है। इस बात को ध्यान से समझिए। उन्होंने बोला कि हम धरती पे भले एक लोहे के सामान को गिराते हैं और एक प्लास्टिक के सामान को, तो लोहा पहले धरती पे चला जाता है छत से, लेकिन यदि हम सारा हवा गायब कर दे, क्या बना दे? यहां धरती को भी निर्वात बना दे, तो एक चिड़िया का पंख और लोहे का वस्तु दोनों एक समान गति से और एक साथ नीचे जाएंगे। इन्होंने कौन बताई ये बात? ये बात गैलीलियो गैलीली ने प्रारंभ किया था। इसे हम निर्वात का नियम भी बोलते हैं। इनके इस नियम को हम किस नाम से जानते हैं? निर्वात का नियम। तो आपका यहाँ पे जो प्रश्न बन रहा है वो ये बन रहा है कि निर्वात का नियम किसने दिया था? निर्वात का नियम किसने दिया था? आपको थोड़ा डिटेल भी बताते चल रहा हूं और फिर से जो प्रश्न बन रहा है वो भी बताते चल रहा हूं कि गैलीलियो गैलीली ने निर्वात का नियम दिया था। आपको इतना याद रहना चाहिए। और बात ध्यान से सुनिए, गुरुत्वाकर्षण में हम जैसे जैसे पढ़ते आ रहे हैं, हम इसमें बहुत ज्यादा छोटे प्रश्न बन रहे हैं। आपको इकाई से लेके हर चीज इसमें बाकी चैप्टर से कठिन लगेगा, क्योंकि सारे चैप्टर में इकाई मात्रक जो आते थे आसान आसान आते थे, इसके मात्रक काफी बड़े आ रहे हैं। इसके जो अंक आ रहे हैं वो भी उल्टा सीधा आ रहे हैं, दशमलव में, 10 के पावर माइनस घात में, घात जो है वो ऋणात्मक आ रहा है। तो इसीलिए इस चैप्टर को आपको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। फिर से इसमें जो दो वैज्ञानिक, एक वैज्ञानिक का नाम अभी ने दो पढ़े हम लोग, एक हेनरी क्वेंडविक के बारे में, ये भी नाम अभी आपने ज्यादा बार नहीं सुना होगा, और गैलीलियो गैलीली के बारे में भी नहीं सुना होगा। तो गैलीलियो गैलीली ने क्या किया था? निर्वात का नियम दिया था। अभी तक आपको बोर्ड पे कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, और इस तरह हमने इतना कंप्लीट कर लिया। इसके बाद अब तीसरे वैज्ञानिक के बारे में पढ़ना है, जिनका नाम है केपलर। क्या नाम है? केपलर। जो तीसरे हमें इंसान के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है, उनका नाम है केपलर। और केपलर ने ग्रहों के चाल के ऊपर कुछ बातें बताई। ठीक,
ग्रहों के चाल के ऊपर केपलर ने क्या किया है, तो हम केपलर का जो ग्रहों के ऊपर नियम है, ग्रहों के ऊपर किस चीज के ऊपर दिए हैं उन्होंने, तो ग्रहों के चाल से जुड़ा हुआ नियम दिए। कितने नियम दिए हैं, 3 नियम दिए, आप ध्यान से सुनिए। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, केपलर के नियम पढ़ रहे हैं। इसको सिंपल शब्दों में बोले तो हम क्या पढ़ रहे हैं, केपलर का ग्रहों का नियम, केपलर के ग्रहों का नियम। मैंने आपको इसलिए लिखा कि केपलर ने किस चीज के बारे में नियम दिया है, ग्रहों के। ग्रहों के किस चीज से जुड़ा हुआ, तो चाल से जुड़ा हुआ। आप किस तरह याद कर सकते हैं। पहला नियम इन्होंने क्या दिया था, केपलर का पहला नियम था कि जो ग्रह होते हैं वो गोले रास्ते में नहीं चलते। उन्होंने बोला था कि जो ग्रह है वो सूर्य के चारों तरफ गोले रास्ते में नहीं चलते। ध्यान से समझिए, उन्होंने पहला नियम यही दिया था कि जो ग्रह है वो सूर्य के चारों तरफ गोले रास्ते में नहीं चल रहे, वो एक चिपटे रास्ते में चल रहे, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इलिप्टिकल। क्या बोलते हैं, इलिप्टिकल। वो एक चिपटे रास्ते में चल रहे हैं, जिसे हम लोग इलिप्टिकल रास्ता बोल सकते हैं। इलिप्टिकल को हिंदी में दीर्घकार, दीर्घकार, दीर्घवृत्ताकार, ध्यान से समझिए। जो केपलर का प्रथम नियम है वो ये बोलता है कि जो ग्रह है सूर्य के चारों तरफ गोले रास्ते में नहीं चल रहा है, गोले रास्ते में नहीं चल रहा है, वो एक ऐसे रास्ते में चल रहा है जो थोड़ा चिपटा हो। मतलब उस आकृति को क्या बोलते हैं, दीर्घवृत्ताकार। वृत्ताकार तो है लेकिन दीर्घ, मतलब एक जगह पतला है एक जगह चौड़ा है, इसको क्या बोलते हैं, इलिप्टिकल। ये इनका पहला नियम था। इसमें इन्होंने एक और बात बताई, जो वृत्त होता है उसका एक केंद्रक होता है। वृत्त के कितने केंद्रक होते हैं, एक केंद्र होता है। लेकिन उन्होंने बोला इस इलिप्टिकल रास्ते के कितने केंद्रक होंगे, 2 केंद्रक होंगे। तो पहला नियम उन्होंने क्या बोला था कि वो एक गोले रास्ते पे नहीं चल के इस पे चलते हैं, दीर्घवृत्ताकार पे, दीर्घवृत्ताकार पे। और उस रास्ते के कितने केंद्रक होते हैं, 2 केंद्रक होते हैं। ये केपलर के नियम को हम पढ़ रहे हैं। दूसरा नियम उन्होंने ये बोला था कि जो भी ग्रह चल रहे हैं, जो भी ग्रह चल रहे हैं वो हमेशा एक समान गति से चलते रहते हैं। ग्रहों का चाल हमेशा एक समान होता है। मतलब उनके द्वारा जो एरियल क्षेत्रीय विस्थापन होता है, ध्यान से समझिए, जो क्षेत्रीय वेग होता है वो हमेशा क्या होता है, क्षेत्रीय वेग समान होता है। ग्रहों का क्षेत्रीय वेग समान होता है। ये इनका दूसरा नियम था कि ग्रहों का जो भी क्षेत्रीय वेग होता है वो क्या होता है, बहुत ही एक बराबर होता है। मतलब वो आपको लगेगा देखने में कि कभी ग्रह ज्यादा चला कभी ग्रह कम चला, वो दोनों सूर्य कभी यहाँ पे रहेगा कभी यहाँ पे रहेगा, लेकिन ओवरऑल हम उनका क्षेत्र निकालेंगे तो देखिए जब ग्रह यहाँ पे रहेगा तो वो तेज चल सकता है, लेकिन इधर हो सकता है धीरे चले। लेकिन जब हम क्षेत्र निकालेंगे, आप ये विज्ञान में और डिटेल में पढ़ेंगे, तो वो हमेशा क्या आता है, एक बराबर आता है। अब सुनिए, ग्रह को एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसे बोलते हैं टी, और जो रास्ते की लंबाई होती है उसे दिखाते हैं आर से। तो कहता है तीसरे नियम में उन्होंने टी और आर के बीच में संबंध दिखाया कि टी और आर का आपस में संबंध ये है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब ये पारस्परिक संबंध बनाता है टी स्क्वायर किसके साथ, आर क्यूब के साथ। तो केपलर के मात्र 3 नियम यही थे। इसमें जो आपसे प्रश्न पूछने का जो सबसे अच्छा प्रश्न बनता है वही बनता है कि जो ग्रह होते हैं उनके रास्ते का आकार क्या होता है। तो आपको बताना पड़ेगा दीर्घवृत्ताकार होता है। क्या होता है, दीर्घवृत्ताकार होता है। और उसके कितने केंद्र होते हैं, 2 केंद्र होते हैं। तो हम ग्रेविटेशन का पहले भाग में इतना हम कर लेते हैं। इसके बाद और 2-4 चीजें बस इसमें बची हुई जो हम अगले वीडियो में आपके साथ करेंगे। आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।